हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे PDUSU के लिए MSc मैथ्स का सिलेबस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी, सीकर, राजस्थान। तो पार्ट फर्स्ट मतलब MSc फर्स्ट ईयर के लिए पेपर थर्ड हम कवर कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में है एक्सरसाइज 3.1। इसके 5 क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल भी हो गई। आज हम ये क्वेश्चन 7 कवर करेंगे। तो जिस बुक को हम कवर कर रहे हैं ये बुक है JPH की डिफरेंशियल इक्वेशन वॉल्यूम सेकंड, और ये इसके राइटर हैं। तो बुक का कवर देख लो आप। ये बुक हम पढ़ रहे हैं और इसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये हम 6 तक कर लिए, 7वां क्वेश्चन आज करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे यूनिट मल्टीपल में यूनिट 1 होना चाहिए। तो x की जगह 1 करेंगे तो s का डिवाइड करेंगे सभी में। तो देखो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है, बस आपको समझा देता हूँ। ये अपना क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया। x से डिवाइड करके ये p की वैल्यू आ गई है, q की वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू में रिलेशन देखेंगे। जो 6 रिलेशन मैंने बताए थे आपको पिछले वाली वीडियो में बुक के, उन 6 में से कोई रिलेशन आना चाहिए, तब हम इसे विधि से करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद ये रिलेशन में आता 1 + p + q। तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन थी, y बराबर vx, y बराबर e की पावर x। v ने वेरिएबल लेंगे तो y बराबर vx हम रख लेंगे। ठीक है। अब dy/x निकालेंगे, d²y/x² निकालेंगे। तो ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में हम रख देंगे, क्वेश्चन में रखेंगे। ये वैल्यू, ये वाली लैंग्वेज हमको लिख देनी है। सब्सटीट्यूटिंग द अबव वैल्यू ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन द गिवन इक्वेशन वी ऑब्टेन। तो ये हमें ऑब्टेन होता है। तो ये v की फॉर्म में होती है, वही सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है भी। लेकिन इसमें r की वैल्यू, q की वैल्यू नहीं मिलती हमें, p और r की वैल्यू मिलती है। ये नया p, ये नया r। अब इसी से हम if निकालेंगे। तो if के लिए क्या करेंगे, e की पावर p dx निकालेंगे। तो ये p की वैल्यू है, यहाँ में लिख दी। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। ये हमें if की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, उससे पहले dv/dx को z लिख देंगे। तो ये हमें dz/dx हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा। ये सीखिए ऐसे। अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो if इंटू जेड, जो अभी if हमने निकाला, ये इंटू जेड इक्वल टू if इंटू आर, नए वाला आर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको x काट देंगे, ये ex.dx प्लस ये 1, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, एक से हो जाएगा, कांस्टेंट इसी के से आ जाएगा। अब हम यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे। z की वैल्यू के लिए इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ तो 1/x बच गया इसकी जगह पे, और यहाँ पे c1/x की पावर x इंटू ई की पावर ex। ठीक है, ये z की वैल्यू आ गई। अब हमें z से v की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए इंटीग्रेशन अगेन। ठीक है, 1/x का log x प्लस c1, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये देखो, जब इस फॉर्म में आता है ना, अपॉन में x आता है, तो कभी इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि x की पावर बढ़ती जाएगी। तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, इस टर्म को ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, बाकी दो का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। log x का ये हमने लिख दिया। अच्छा, log x तो कर ही दिया था हमने, c2 नया कांस्टेंट आ गया। अब हम v की फॉर्म में लिखेंगे, तो v y की फॉर्म में लिखेंगे तो v इंटू एक्स लिखेंगे।
तो v को x से गुणा करेंगे तो ex log x प्लस c1 ये से c2ex, ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो अपना 8th क्वेश्चन ये है, सेम उसी प्रकार से करना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पे यूनिट 1 करेंगे तो 3 - x का हम डिवाइड देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब इसमें हम पी क्यू निकालेंगे, ये पी क्यू आ गया। पी क्यू में रिलेशन ये मिलता है 1 + p + q, तो ये रिलेशन मिलेगा तो हम y बराबर x रखेंगे, विल बी पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सॉल्व करने के लिए पुट y बराबर v e⁻x, v नया वेरिएबल ले लिया हमने। तो यहाँ पे हम फिर से dy/x निकालेंगे, d² निकालेंगे, तीनों वैल्यूज़ क्वेश्चन में रखेंगे। तो ये एग्ज़ाम के लिए ये लैंग्वेज तो लिखना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने वैल्यूज़ रख दी, अब इनको जो कटती है वो काट देंगे, लास्ट में हमें ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, v की फॉर्म में आ गई ये क्वेश्चन। अब की बार यहाँ पे फिर से हमें यूनिट मल्टीपल चाहिए, यूनिट 1, तो इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे और x को भी डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हमें वैल्यू रखनी है, dv/dx बराबर z, तो dz/dx हो जाएगा, यहाँ पे z हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम ऐसे कैसे, तो यहाँ पे हमें p और r मिलता है, ये r की वैल्यू भी 0 हो गई, इसमें क्यों ऑलरेडी होता नहीं है, p हमें प्राप्त हुआ, तो ये p हमें काम आएगा if निकालने में। तो चलिए यहाँ पे if हम निकाल लेते हैं, ये p dx, यहाँ पे dx लिखना ना भूलें। तो हमने इसको सॉल्व करके अलग अलग कर दिया, फिर इंटीग्रेशन इसका कर लिया हमने, e⁻−2x -3 log x, -3 को पावर में भेजेंगे -3x, इससे log कट गया, अपनी में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो z × if, जो if में मिलता है वो हम लिख देंगे, z × if प्लस if × r, जो हमें नई वाली इक्वेशन है वीक की फॉर्म में मिली है उसका r लिखेंगे, r का 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट आएगा नया। अब यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे इसके बाद, तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये जो अबोव में था ये अपॉन में आ जाएगा, जो ऊपर का था वो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा तो पावर माइनस थी, अब इसको हम वैसे ऊपर भेज देंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी। ठीक है, अब जेड के बाद हम यहाँ वी की फॉर्म निकालेंगे, वी की वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये बात लिखनी है इंटीग्रेशन अगेन, तो ये हमने कर दिया। c1 इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया फर्स्ट सेकंड मान के, तो आसान करने के लिए हमें 3 - x को t लिख लिया, तो ये dx भी चेंज हो जाएगा, तो ये हमने dx की वैल्यू लिख दी, t की वैल्यू लिख दी, 3 - x की वैल्यू लिख दी t की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे e⁻x6 जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दिया, बाकी हमने 6 लिख दिया फर्स्ट सेकंड मान के, इसका ये कर दिया हमने इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट सेकंड में ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म और फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमने इतनी लिखी है यहाँ पे, इसका फिर फर्स्ट सेकंड करेंगे तो इसमें फिर से इंटीग्रेशन आता है, इसको हम इतनी फॉर्म को फिर से लिखा है, इसमें भी फिर से इंटीग्रेशन आता है। लास्ट में क्या होगा, ये टी की पावर कम होती टी यहाँ से, सॉरी आपको दिख नहीं होगा, यहाँ से टी स्क्वायर, फिर 1 से 0, अब यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे,
फिर ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने किया है। हालांकि समझाने में कम टाइम लग रहा है, मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता यहाँ पे, तो क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने पूरे को एक टर्म में लिख लिया इसको। अब यहाँ पे टी की पावर अलग अलग है, बाकी सब सेम है, तो टी की जो वैल्यूज है वो बाकी सब कॉमन ले लिया हमने, ये अलग अलग बच गई। अब इनको सोल्व किया, क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें टी को फिर से एक्स में चेंज करना है, क्योंकि फाइनली हमें आंसर तो वाई और एक्स में चाहिएगा। अब फिर से हमने वैल्यूज रख दी तो ये हमें प्राप्त हो गया। इसको सोल्व कर लिया। इसको सोल्व करने के बाद ये c1 की पावर 2x, एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अलग लिख ली, एक्स की वैल्यू अलग लिख ली, और जो कांस्टेंट है वो हमने अलग लिख लिया। और इसमें नया c2 और आ जाएगा। ये चलता आ रहा है जब से हमने इंटीग्रेशन किया v के लिए। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे कट पिट की ये टर्म हमें प्राप्त होती है। इसको c1/2 को हमने काट के c3 लिख लिया। ठीक है, तो हमें y = c3 e की पावर 3x, y की फॉर्म में करने के लिए v को 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2x थी तो e की पावर 3x हो गई। बाकी ऐसे कि ऐसे c2 को भी 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, ये हमें आंसर मिल गया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आगे के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बच के इस एक्सरसाइज के ये अगले वाले वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।